हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, उसके चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। इससे पहले इसके 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट के वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। तो क्या होता है फिल्ट्रेशन, इसको पहले आप मोटा मोटा सा समझिए, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से हम लोग किसी भी लिक्विड के अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करते हैं। समझ में आ रही बात। एक आपने पढ़ा कि पाउडर है, इससे पहले जो पार्ट्स हैं उसमें आपने पढ़ा साइज सेपरेशन कि एक पाउडर हमने बनाया तो उस पाउडर के जो पार्टिकल है उनके साइज सबके सेम नहीं है, उसमें से हम लोग बड़े साइज के पार्टिकल को अलग कर रहे हैं तो उसको हम लोग साइज सेपरेशन बोलते हैं, स्क्रीनिंग बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर मान लीजिए उसी पाउडर को हमने घोल दिया, या आप दवा बना रहे हैं, ठीक है ना, दवा बना रहे हैं तो उसके अंदर से आपको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालना है, तो आपने उस पाउडर को पानी के अंदर भिगोया, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसका जो रस है, जो असल उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पानी के अंदर आ गया है, लेकिन उस पानी के अंदर तो पाउडर के पार्टिकल्स भी हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। तो उन्हीं लिक्विड्स के, तो इसी लिक्विड के अंदर से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको अलग करना, इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी पूरी थ्योरी देखते हैं। आपके सिलेबस में पूरी थ्योरी पूछ रखी है कि क्या क्या चीजें होती हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो सारी चीजों को बार बार हम लोग सारी चीजों को बारी बारी से देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ना, इसको एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, इसलिए कि थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चों को, इसमें समझ में नहीं आता है, कुछ चीजें ऐसी हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक। तो फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड और गैसियस फ्लूइड। ठीक है ना। तो फिल्ट्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अलग करते हैं एक लिक्विड से या कोई गैसियस फ्लूइड है उससे। ठीक है ना। सिर्फ लिक्विड से ही नहीं, कोई गैस है, ठीक है ना, कोई गैस है उसके अंदर कोई लिक्विड पार्टिकल्स हैं तो उसको भी हम लोग अलग कर रहे हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा, फिल्ट्रेशन में आ जाएगा। वो भी किस में आएगा, फिल्ट्रेशन में आएगा। एंड दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर मीडियम। और ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, ये कैसे मतलब होता है, तो फिल्टर मीडियम के थ्रू होता है। ठीक है ना। फिल्टर मीडियम के थ्रू होता है। फिल्टर मीडियम से घबराना नहीं है। चाय की छन्नी जो होती है, जिसे चाय छानते हैं आप, चाय छन्नी, ठीक है ना, या चाय छलनी जिसको बोलते हैं, तो जैसे वो है, वो भी एक तरीके का फिल्टर मीडियम है। ठीक है ना। वो भी क्या तरीके का फिल्टर मीडियम है। ऐसे ही क्या कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग फिल्टर मीडियम होते हैं, जैसे कि फिल्टर पेपर आपने देखा होगा, सिंटर्ड ग्लास आता है, तो वो एक तरीके का फिल्टर क्या कहते हैं, फिल्टर मीडियम होता है। ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ये जो फिल्टर मेम्ब्रेन है या फिल्टर मीडियम है, ये क्या करता है, ये परमिट करता है, यानी जाने देता है, इजाजत देता है पास होने का। ठीक है ना। ये मान लीजिए फिल्टर मीडियम है तो यहाँ से इसको पास होने की क्या परमिट देता है, किसको, जो फ्लूइड है उसको, या कुछ स्पेसिफिक साइज के सॉलिड पार्टिकल्स, यानी मान लीजिए बहुत छोटे हैं तो उनको तो जाने देगा, बाकी उसके अलावा जो है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको रोक लेता है। ठीक है ना। और ये पार्टिकल कहाँ से गुजरते हैं, तो इसके जो पोर्स होते हैं, ठीक है ना, पोर्स मतलब जो होल हैं, जो सुराख हैं इस फिल्टर मीडियम के, उनके थ्रू उनको कुछ को तो पास होने देता है, लिक्विड को या खास टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स को, बाकी सबको क्या करता है, रोक देता है। ठीक है ना। तो यही इसका बेसिक, यही समझ लिए पूरा सब कुछ है। अब इसमें कैसे होता है, कौन सा फोर्स काम करता है, कौन सा फिल्टर मीडियम यूज होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर अब आएंगी, वही पढ़ना आपको। ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो फिल्ट्रेशन में यूज होते हैं, उनको याद होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। हालांकि ये एग्जाम वगैरह में पूछता नहीं है। तो एक है स्लरी या स्लरी। तो ये क्या होता है, द मटेरियल टू बी फिल्टर इज कॉल्ड स्लरी। ठीक है ना। ये कह रहे जो मटेरियल आपको फिल्टर करना है, ठीक है ना, वो क्या है, आपका स्लरी है। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे चाय को आपको फिल्टर करना है, उसमें कई सारे क्या है इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, तो एक तरीके का समझिए वो क्या है, स्लरी है। ठीक। ये एक क्या कहते हैं, सस्पेंशन भी हो सकता है। ठीक। और क्या, दूसरा फनल। तो फनल क्या होता है, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट इन विच फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज डन। फनल क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, या ग्लास वेयर भी कह सकते हैं आप। ठीक है ना। जिसके जिसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। ठीक है ना। जिसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे होता है। ठीक। अब यहाँ पे फिल्टर पेपर आपने लगा लिया, तो यहाँ आप लिक्विड वगैरह डाल रहे हैं,
तो ये जो है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका क्या हो गया, फनल हो गया। और क्या होता है, फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम जो यहाँ पे आपने जिसके थ्रू पास होके निकलना है वो होता है आपका फिल्टर मीडियम, ठीक है ना। फिल्टर केक क्या होता है, अब ये फिल्टर केक क्या है कि यहाँ पे जो आप क्या कहते हैं मटेरियल डाल रहे हैं, जो स्लरी डाल रहे हैं वो पास हो रहा है इधर से, तो ऐसा नहीं है कि जो सॉलिड है वो भी पास होगा, तो वो सॉलिड कहाँ जाएगा, यहीं पे जमेगा ना, तो एक लेयर बन जाती है उसकी, जो सॉलिड पास नहीं हो पा रहा है ऊपर रोक दिया जा रहा है, उसकी एक लेयर यहाँ पे बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं फिल्टर केक, ठीक है ना। ये आपका फिल्टर मेम्ब्रेन हो गया सपोज दैट। अब इसी पे क्या है, एक यहाँ पे सॉलिड जमते जा रहे हैं जमते जा रहे हैं, तो एक लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं फिल्टर केक। और जो चीज़ फिल्टर होके नीचे आ जा रही है, ठीक है ना, आपके जो बर्तन है इसमें आ गया ये, तो यहाँ पे जो चीज़ आगे जमा हो रही है इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। तो ये कुछ कॉमन से टर्म्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसकी थ्योरी क्या है, आपके सिलेबस में पूछ रखा है कि इसकी थ्योरी बताइए फिल्ट्रेशन की, ठीक है ना। तो इसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट समझने होंगे जो कि बहुत आसान मैंने करके यहाँ पे लिखा है, यानी कई सारे क्या है प्रिंसिपल मिलते हैं तब जाके इसकी थ्योरी बनती है फिल्ट्रेशन की, ठीक है ना। तो एक क्या है, पोरस मीडियम, क्या है, पोरस मीडियम। फिल्ट्रेशन अकर्स व्हेन स्लरी पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम। अब ये क्या जो फिल्ट्रेशन है उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के अंदर। तो पोरस मीडियम यानी वही आपका जो फिल्टर मीडिया है उसी को हम लोग बोलेंगे पोरस मीडियम। आपका ये मान लीजिए फिल्टर पेपर है, तो इसके अंदर क्या है, होल होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं। अब यहाँ पे मैं दूर दूर दिखा रहा हूँ, वो बहुत करीब करीब बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके जरिए से क्या इस लिक्विड पास हो सकता है या बहुत छोटे पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है आपका पोरस मीडियम, या आप उसको कह सकते हैं कि फिल्टर मीडिया, ठीक है ना, उसमें पोर होते हैं, ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई दूसरा इसमें क्या है, पार्टिकल साइज टू बी सेपरेटेड। ये भी आपको जब फिल्ट्रेशन थ्योरी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ता है कि हम किस साइज के पार्टिकल्स को क्या है अलग करना है, किस साइज के पार्टिकल्स को, यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं किस साइज के सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, फिल्टर मीडिया यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना। कुछ फिल्टर मीडिया ऐसे आते हैं जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स को भी अलग कर देते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो मतलब छोटे मोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको पास होने देते हैं। तो ये भी दिमाग में आपके रहना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन, ठीक है ना। साइज एक्सक्लूजन भी होना चाहिए कि किस साइज के पार्टिकल को आप क्या है रिमूव करना चाह रहे हैं। यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, बहुत आसान भाषा में आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। जहां पे भी कोई मुश्किल वर्ड आएगा, टफ वर्ड आएगा, उसको मैं क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, तो मैं आपका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं। अब एक चीज इसमें आती है इस प्रिंसिपल्स के अंदर, यानी जो फिल्ट्रेशन थ्योरी उसमें आता है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है इसको समझिए। फोर्स, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो ड्राइविंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है, जो क्या कर सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू द फिल्टर मीडियम। ये फिल्टर मीडियम है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका फिल्टर मीडियम, फिल्टर पेपर है, यहाँ से आप लिक्विड को पास कर रहे हैं इधर से, तो ये जो पास हो रहा है, तो अब इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत धीरे 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 पास हो, या ये हो सकता है कि ये तेजी से पास हो जा रहा है, तेजी से पास हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका जो फ्लो है वो किस पे डिपेंड करता है, जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है ना। अब ये ड्राइविंग फोर्स जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हो, ये ड्राइविंग फोर्स नीचे भी हो सकती है, यानी उसको खींच रही है तो वो भी ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है ना। या ऊपर मान लीजिए कुछ ऐसा हमने टेक्निक लगाया कि इसको क्या लिक्विड को खींच रही है वो नीचे की तरफ तेजी से, तो वो भी ड्राइविंग फोर्स है। या हमने कोई ऐसी टेक्निक लगाई कि वो ऊपर से उसको दबा रहा है ताकि जल्दी से फ्लो करे, जल्दी से पास करे, तो वो भी क्या है तरीके का हमारा ड्राइविंग फोर्स है। अब यही जो ड्राइविंग फोर्स है वो कई तरीके के हो सकते हैं। तीन मेन तरीके हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है वैक्यूम फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये जो वैक्यूम फिल्ट्रेशन है, तो इसके जरिए से भी हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि जो इसका जो फ्लो है, ठीक है ना, जो लिक्विड का फ्लो है या गैस का जो फ्लो वो बढ़ जाए। तो उसी को हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है। तो वैक्यूम फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन का सारा प्रोसेस वही होगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे फिल्ट्रेट आके जमा होगा, आपका यहाँ पे फिल्टर मीडियम लगा हुआ है, यहाँ से आप लिक्विड डालेंगे जिसको फिल्टर करना है, जो आपका स्लरी है। सिर्फ करेंगे क्या, हम जहाँ पे ये फिल्ट्रेट हमारा आगे जमा हो रहा है,
ठीक है ना, नीचे आने की जो जगह है यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं और इसको, इस जगह को हम लोग वैक्यूम कर देते हैं, इसके अंदर से एयर को खींच लेते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर से एयर को खींच लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक इसमें ड्राइविंग फोर्स अप्लाई हो जाता है जो पुल डाउन करता है, ठीक है ना, क्या करता है, लिक्विड को पुल डाउन करता है, नीचे की तरफ ढकेलता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड या गैस है वो बढ़ जाता है। फ्लो का मतलब नीचे आना तेजी से, या इसका जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे ये पूरी तरीके से बंद होता है, ठीक है ना। इसका हमने इसको अंदर यहाँ पे घुसा दिया और इसको हम बंद कर देते हैं ताकि यहाँ से एयर ना आए, और फिर यहाँ से ट्यूब के जरिए से यहाँ पे मशीन से हम खींच लेते हैं उसको, और ये भी बंद हो जाता है। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, इसका जो क्या कहते हैं वैक्यूम बन जाता है। तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो एक ये ड्राइविंग फोर्स इसमें काम कर रहा है। दूसरा एक और है, वो क्या है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। तो ग्रेविटी फोर्स आप जानते हैं, ग्रेविटी फोर्स क्या है, जो हमारे जमीन के अंदर जो ग्रेविटी है एक फोर्स है। अब किसने दिया था, आपको याद होगा कि ग्रेविटी का जो क्या कहते हैं फॉर्मूला किसने दिया, इसका रूल किसने बनाया था, ये किसने डिस्कवर किया था, ग्रेविटी को जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो उसमें ये सिंपल, सबसे सिंपल वाला है, सबसे ज्यादा यूज होता है कि आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, जो सिंपल आपका प्रोसेस है, नीचे आपने एक क्या कहते हैं जो प्लस का है वो लगा दिया, आपने एक यहाँ पे आपका फनल ले लिया, इसमें फिल्टर पेपर लगा दिया। ये फिल्टर पेपर ऐसे गोल करके लगाया जाता है, ठीक है ना, ये फिल्टर पेपर आपने लगा दिया। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपना लिक्विड डाल रहे हैं, तो ठीक है ना। अब देख रहे हैं यहाँ नीचे से क्या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसको खींचती है। अब ये क्या ना, ये बहुत इसमें इस फोर्स ज्यादा नहीं होता है, इस वाले में क्या है, ग्रेविटी फोर्स चूंकि इतनी ज्यादा नहीं लग पाती है, तो इसका जो रेट है वो कम होगा उसके मुकाबले में जो आपने अभी पीछे पढ़ा क्या कहते हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन, उसके मुकाबले में इसका फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसमें जो ग्रेविटी, जो क्या कहते हैं ग्रेविटी है वो क्या है, ड्राइविंग फोर्स है जो इसमें काम कर रही है, और वो भी क्या करती है, लिक्विड को पुल डाउन करती है, ठीक है ना, खींचती है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा फिल्ट्रेशन है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है ये। तीसरा एक और आता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। प्रेशर फिल्ट्रेशन जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो सारा सिस्टम वही है। यहाँ पे आपका क्या है, एक फिल्टर मीडिया लगा दिया, ये मान लीजिए, ठीक है ना। फिल्टर मीडियम अलग अलग तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे आपने फिल्टर मीडिया लगा दिया। अब कोई जरूरी नहीं कि एक ही लगा रहे, हो सकता है आपने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगा दिया हो, कॉटन लगा दिया हो, फिर जो रेत आता है वो आपने लगा दिया हो, और कुछ लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। वो करने के बाद आपने यहाँ से लिक्विड उसके अंदर भर दिया, ठीक, और यहाँ से आपका उसका निकलने का रास्ता जो इन आउटलेट है, और यहाँ से आपने क्या करते हैं, यहाँ से आप एयर को पंप करते हैं इसके अंदर। अब ये पूरा पैक है पूरी तरीके से। अब यहाँ से क्या है, जब एयर को पंप करते हैं उस पर प्रेशर आता है, तो प्रेशर आने के बाद फिर क्या होता है, वो जल्दी जल्दी क्या होता है, पास होता है, तो उसका जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं ड्राइविंग फोर्स है जो उसको क्या कहते हैं लिक्विड को ढकेल रही है, तो वो कौन सी होती है, वो होती है प्रेशर। आपने हवा यहाँ से पंप करेंगे तो प्रेशर बनेगा। तो ये तीन चीज़ों को आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। अब आपने ये क्या तीन प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। चौथा जो प्रिंसिपल इसमें काम करता है वो क्या है, मतलब पूरा फिल्ट्रेशन समझने के लिए, फिल्ट्रेशन थ्योरी समझने के लिए, वो है रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ लिक्विड। आपको मालूम है कि कोई भी चीज जब मूव करती है ना, तो उसको एक फोर्स रोकता है, उसी को फोर्स को हम लोग बोलते हैं, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सपोज दैट आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको हवा आगे से रोकती है, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या एक तरीके से आपके लिए रेजिस्टेंस है, जो चीज रोक रही है आपको वो रेजिस्टेंस है, वो आपको रोक रही है। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कि जब करंट फ्लो करता है तो जो वहां पे भी क्या उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। फिर उसको फेस कर मुकाबला करके उस रेजिस्टेंस का फिर करंट आगे बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा होता है तो करंट फ्लो नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे डाइवर्ट्स आते हैं, लगा दिए जाते हैं, यहाँ से करंट फ्लो करना, आपने यहाँ पे डाइवर्ट्स लगा दिया, वो रेजिस्टेंस होता है। अब वो क्या करता है, करंट को बहुत थोड़ा सा ही इधर जाने देता है, वो रोक लेता है पूरा। आपने देखा होगा टेस्टर देखा होगा ना, मेरे पास रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रेजिस्टेंस आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये दिख रहा है आपको टेस्टर। यहां से आप क्या है, करंट चेक करते हैं ऐसे लगा के, तो आपको करंट लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है कि यहाँ पे बीच में ना, यहाँ पे
एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। वो क्या है, करंट को पूरा उधर पास नहीं होने देता, बीच में रोक लेता है, बहुत थोड़ा ही पास होने देता है। तो जो किसी भी चीज को रोक रहा है वो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। आपने दवाओं के बारे में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बना लेता है। आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं लेकिन अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि बैक्टीरिया ने उसको रोकने के लिए अपने पास एक ताकत जमा कर ली है। तो रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी चीज को रोकना। तो ऐसे ही जब लिक्विड मूवमेंट कर रहा है, ये आपका क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने फिल्टर मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से जब ये लिक्विड फ्लो करता है तो ये ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा फ्लो करके नीचे आ जाता है, बल्कि इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। इसको यहाँ पे ये जो फिल्टर मीडियम है वो रोकता है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, यहाँ पे जो केक जमा हो जाता है, केक का मतलब जमा होने का मतलब आपने भी पढ़ा ना, फिल्टर केक। जैसे कि ये पास हो रहा है तो यहाँ पे सॉलिड जमा होते रहते हैं, तो वो भी उसके फ्लो को क्या करते हैं, रोकते हैं, वो भी रेजिस्टेंस का काम करते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये भी इसमें माने रखता है। मान लीजिए ये जो आपका फिल्टर मीडियम है वो पूरा एकदम जाम हो गया, भर गया, इसके सारे पोर्स भर गए, तो अब वो पास ही नहीं होगा। मान लीजिए आधे भर गए हैं, आधे खुले हुए हैं, तो वो क्या है, थोड़ा थोड़ा पास होगा। तो रेजिस्टेंस फेस करता है लिक्विड जब वो मूव करता है, ठीक है ना। जब लिक्विड मूव करता है तो वो रेजिस्टेंस फेस करता है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये भी इसमें देखा जाता है कि अगर आपको देखना है फिल्ट्रेशन रेट निकालना पड़ेगा तो आपको उसमें रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, एक चीज और है यहाँ पे, ये कलर करना मैं भूल गया हूँ इसको, ठीक है ना। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ क्या है, फिल्ट्रेशन। ये पूरी थ्योरी में आपको ये भी पढ़ना रहता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है। यानी कि मान लीजिए कि 1 घंटे के अंदर कितना लीटर लिक्विड क्या हो रहा है, फिल्टर हो जा रहा है, कितना लीटर लिक्विड क्या है, पास हो जा रहा है। या आप इसको नापते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितना पास हो रहा है, या 1 सेकेंड के अंदर कितना पास हो रहा है। तो जो क्या कहते हैं, जो रेट ऑफ फ्लो है उसको कैसे, मतलब अगर देखा जाए, मतलब फॉर्मूले के अंदर मैथमेटिकली कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाएगा, तो इस तरीके से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। रेट हमको निकालना है कि 1 घंटे के अंदर मान लीजिए कितना हो रहा है, तो एक उसमें हम लोग ऊपर क्या रखेंगे, ड्राइविंग फोर्स कितना है, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस कितना है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतना आप याद कर लीजिए एक ये बस, बाकी याद करिए ना करिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए कि रेट ऑफ फ्लो अगर हमको निकालना है, उसको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। मुझे मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए देखिए आगे यहाँ पे ना ये कुछ इक्वेशंस हैं जो ये बताते हैं कि इस पूरे फिल्ट्रेशन के थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने पूरा अपना ऊपर पढ़ा अभी, वो सारी चीज़ों को इनके ज़रिए से मतलब निकाला जाता है, उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको हम समझने के लिए ना हमारे पास पूरा एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि हमने 1 लीटर लिया, उसको फिल्टर करने में कितना टाइम लग रहा है, उसमें कितना टाइम नहीं लग रहा है, कितना उसमें रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, वो सब करने के बाद तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ना अगर आप याद नहीं करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन सिर्फ इसके नाम जो है ना वो याद कर लीजिए। एक क्या है, डार्सी इक्वेशन है, दूसरा है पोज़ेले इक्वेशन, तीसरा है कोजीनी-करमान इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आप 1-2 बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, अगर याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो कोई भी बात नहीं है। नाम लेके कभी नहीं पूछता इनके बारे में कि इसको आप एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। अब तक मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं कहीं पे भी इनको पूछा नहीं है, सिर्फ इनके नाम वगैरह है ना जो याद कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट। ये सिलेबस में आपके पूछ रखा है फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, और इसमें 2 चीज़ों को पूछा है इसने। एक क्या है फिल्टर, एक क्या मेम्ब्रेन फिल्टर। क्या है मेम्ब्रेन फिल्टर, जो आप समझ चुके हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर ए टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया। ये भी एक तरह के क्या है, फिल्टर मीडिया होते हैं, मेड अप ऑफ माइक्रोपोरस फिल्म्स। और ये किसके बने होते हैं, माइक्रोपोरस फिल्म के बने होते हैं। फिल्म क्या है, एक झिल्ली, ठीक है ना। और माइक्रोपोरस मतलब छोटे छोटे क्या उसके अंदर पोर्स होते हैं। मान लीजिए एक ये कागज का टुकड़ा है, तो ये भी एक फिल्म है, इसको मान लीजिए, ठीक है ना। अब इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, तो ये क्या होता है, आपका मेम्ब्रेन फिल्टर होता है। दे आर मेड इन डिफरेंट स्पेसिफिक पोर साइज, और इनको अलग अलग स्पेसिफिक पोर साइज में बनाया जाता है। पोर साइज मतलब किसी में होल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। ये हमने एक फिल्टर मीडियम बनाया, एक फिल्टर पेपर बनाया, मान लीजिए इसके पोर साइज थोड़े से बड़े थे। दूसरा हमने बनाया तो इसके पोर साइज हमने छोटे छोटे रखे, ठीक है ना। और तीसरा हो सकता है हम बनाएं उसका पोर साइज और छोटा हो, तो अलग अलग पोर साइज में इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो उसमें एक सेलुलोज एसीटेट यूज़ हो जाता है, ऐसे पॉलीअमाइड यूज़ होता है, पॉलीथर सल्फोन यूज़ होता है, प्लास्टिक एंड मेटल वगैरह भी यूज़ होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर बनाने के लिए। इसका एप्लीकेशन पूछ रखा है,
तो ये कब यूज होता है, तो इसका हम लोग कब यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन उसको फिल्टर करना है उसमें यूज करते हैं। ऐसे क्या स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब उसका जो पोर साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, समझ रहे हैं ना, तभी, वरना तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास हो जाएंगे उससे। और क्या, इसको हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो सिंटर्ड फिल्टर्स हैं। क्या है, सिंटर्ड फिल्टर्स हैं। तो ये भी क्या है, तरीके के फिल्टर मीडियम ही हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लगा हुआ डिस्क, तो ये क्या है आपका, क्या कहते हैं, फिल्टर मीडियम है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटर्ड फिल्टर। इसको सिंटर्ड फिल्टर इसलिए बोलते हैं कि इसके बनाने का जो तरीका है ना, उसमें सिल्ट्रेशन काम आता है, इसलिए सिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं या सिंटर्ड फिल्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब सिंटर्ड फिल्टर्स क्या होते हैं, तो ये भी एक टाइप के फिल्टर मीडिया होते हैं। दे आर प्रिपेयर बाय सिंटरिंग प्रोसेस। सिंटरिंग प्रोसेस जो होता है उसके थ्रू हम लोग इसको बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग सिंटर्ड फिल्टर बोलते हैं। सिंटरिंग प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या होता है, हीटिंग ए पाउडर मटेरियल, एक पाउडर का मटेरियल उसको हीट किया जाता है। अब वो जो पाउडर है वो मेटल भी हो सकता है, सेरामिक भी हो सकता है, ठीक है ना, या ग्लास भी हो सकता है। ग्लास के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, या मेटल के या सिरेमिक के क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको हीट दिया जाता है इस लेवल तक कि वो मेल्ट ना हो, ठीक है ना। इस लेवल तक हीट दिया जाता है कि एकदम पानी ना बन जाए, वो लिक्विड ना बन जाए, बस ये कि उनको हीट दिया जाता है कि वो एकदम नरम हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, दिस प्रोसेस बॉन्ड दी पार्टिकल्स टुगेदर। तो जो पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको आपस में एक साथ क्या करता है, वो जोड़ देता है। लेकिन उसी के साथ में ना उसमें पोर भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक साथ मिल गया कि कहीं उसमें पोर नहीं है, बल्कि उसी के साथ में उसमें छोटे छोटे पोर भी रह जाते हैं। इस तरीके से उनको मतलब बनाया जाता है, ठीक है ना। द फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिस्क। और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या एक साथ जमा दिया, ठीक है ना, गर्म किया, हीट किया, और एक साथ उसको क्या है, जैसे हलवा बनाते हैं, सूजी का हलवा बना रहे तो एक साथ उनको ऐसे क्या किया, जमा दिया, ठीक है ना, एक साथ वो क्या है आके कोगुलेट हो गए। तो अब ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क। वही उठा के इसमें लगा दिया जाता है, गोल सा डिस्क है इसमें लगा दिया, या इसमें इसी के साइज से बनाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंटर्ड फिल्टर। इसका एप्लीकेशन क्या है, दे आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन सॉलिड पार्टिकल्स। जो कोर्स या फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके अलग करने के लिए, फिल्टर लिक्विड में से, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। कोर्स जो थोड़ा बड़ा है और फाइन जो छोटा है उसको भी अलग करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको फिल्टर करके निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे ही जो ऑप्थेल्मिक या पेरेंटल हमारा प्रिपरेशन होता है उसमें इसको हम लोग यूज करते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब जो आंखों में डलने वाली दवा होती है, या पेरेंटल रूट से जो हमको दवाएं दी जाती हैं, आईवी रूट से, आईएम रूट से, कोई भी पेरेंटल रूट। तो अगर पेरेंटल रूट के लिए हम लोग दवा बना रहे हैं या ऑप्थेल्मिक के लिए बना रहे हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग सिंटर्ड फिल्टर को हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो टॉपिक था आपका फिल्ट्रेशन, यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो के बाद हो सकता है कि 1-2 दिन तक मैं कोई वीडियो अपलोड ना कर सकूं, इसलिए कि मुझे 2-3 दिन का काम है। उसके बाद फिर मैं क्या है शुरू करूंगा। उसके बाद मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी 15 तारीख के बाद, ठीक है ना। 15 तारीख तक मैं थोड़ा सा बिजी रह सकता हूँ, उसके बाद मेरी स्पीड बढ़ जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन 1 या 2 वीडियो अपलोड करूं ताकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।